आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में इमारत की ऊंचाई की स्वीकृति को लेकर बड़ी खबर है। अब 70 मीटर से ऊंची इमारत की भी दी जा सकेगी स्वीकृति। इमारत की ऊंचाई की स्वीकृति पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। मॉडल भवन विनियमों के अंदर बदलाव किया गया है और इसके अनुसार निर्धारित अग्निशमन प्रावधानों की पूर्णता पर मिल सकेगी स्वीकृति। भवन विनियमों के अनुसार मिल सकेगी अधिकतम ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति। पहले जयपुर में अधिकतम 70 मीटर, जोधपुर में 60 मीटर और उदयपुर में 60 मीटर ऊंचाई तक इमारत के निर्माण की स्वीकृति मिल सकेगी। शहरों में उपलब्ध फायर लैडर की ऊंचाई के अनुसार इमारत की ऊंचाई थी और उसी के हिसाब से स्वीकृति का प्रावधान रखा गया। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, इसको दोनों नजरिए से आप समझाइए। एक तो ये कि क्या अब वाकई में फायर लैडर की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी, पहली चीज। दूसरा, क्या अब हम उन गगनचुंबी इमारतों की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है जो हम विदेशों में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं? अगर हम उसे श्रेणी में आए तो ये राइडर हटाने पड़ेंगे। देखिए विजेंद्र, अब तक जो राइडर था वो इस तरह का राइडर था कि जिस शहर में जितने ऊंचाई की फायर लैडर थी उसी की स्वीकृति मिल सकती थी। सबसे ऊंची जो फायर लैडर थी वो जयपुर में थी 70 मीटर। तो जयपुर के लिए था कि जो 70 मीटर से ऊंची इमारतों की परमिशन नहीं मिलती थी। उसके लिए जो बिल्डिंग बायलॉज है उसमें ये प्रावधान था कि जो राज्य सरकार का आदेश है 20 जनवरी 2020 उसकी पालना में ही फायर एनओसी दी जाएगी, तभी जाके बिल्डिंग का निर्माण हो सकता था। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। नए आदेश के अनुसार जो राज्य सरकार का एक आदेश था 14 सितंबर 2023 उसको लागू कर दिया गया है। 14 सितंबर 2023 का ये आदेश कहता है कि किसी भी इमारत में जो अग्निशमन प्रावधान जो आवश्यक है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आवश्यक जो अग्निशमन प्रावधान है वो अगर कोई पूर्णता हो जाती है उस इमारत में तो उसको सुनिश्चितता की जाती है तो किसी भी इमारत, कितनी भी ऊंचाई की इमारत का परमिशन दी जा सकेगी। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो केंद्र सरकार के नवाचार है, जो केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है जो कि कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन, इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो सख्त नियम है उनको कम किया जाए और नौकरशाही प्रक्रिया जो है जिनके कारण स्वीकृति में बहुत समय लगता है या बहुत ज्यादा जटिल होती है उनको किस तरह से सरल बनाया जाए। तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने अलग अलग जो है प्रायोरिटी एरिया डिसाइड किए हैं और उसके तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिए। तो प्रायोरिटी एरिया 5 में ये बिल्डिंग बायलॉज आते हैं जिसके तहत ये आदेश जारी किया गया और इसमें जो राइडर है जो इमारतों की ऊंचाई को लेकर एक प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। अब किसी भी इमारत में जो आवश्यक अगर संसाधन लगा दिए जाते हैं, अगर अग्निशमन प्रावधान कर दिए जाते हैं तो किसी भी जो भवन विनियमों के अनुसार सड़क की चौड़ाई के अनुसार अधिकतम ऊंचाई मिल सकेगी। और इसके अलावा जो बिल्डिंग बायलॉज में एनबीसी था, जो नेशनल बिल्डिंग कोड था, जगह जगह विभिन्न पैरामीटर्स में उसको भी हटा दिया गया, उसकी जगह इंडियन स्टैंडर्ड लागू कर दिए गए। तो एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि इसे हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से भी प्रदेश की बजरंग सरकार का ये बड़ा कदम है। क्योंकि अभिषेक, इसको अगर बाकी राज्यों के शहरों के साथ कंपेयर करें तो वर्तमान में देश के किस राज्य के किस शहर में अभी तक सबसे ऊंची इमारत है और वहां के साथ क्या हम स्टडी करके भी इसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, केवल एक राजस्थान ऐसा शहर था जिसमें जब हाईकोर्ट के जब अंतरिम आदेश आए थे, जो शुरुआती आदेश आए थे उसके आधार पर स्नागर जो फायर लैडर है उसके अनुसार प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन अब अन्य शहरों की तरह, मतलब दूसरे राज्यों के अन्य शहरों की तरह भी जो उनके जो बायलॉज हैं उस बायलॉज में सड़क की चौड़ाई के अनुसार या प्लॉट साइज के अनुसार जितनी अधिकतम परमिशन दी जानी चाहिए वो अब दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जयपुर, उदयपुर, कोटा या जो भी राजस्थान के शहर हैं वहां पर जो दूसरे राज्य के शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उनके अनुसार परमिशन मिल सकेगी बशर्ते बिल्डिंग बायलॉज के तहत वो आते हों। जी ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा